अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। आजम स्वाति साहब, उनको इलेक्शन कमीशन ने दो बहुत अहम बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए कि आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जो इस्लाहात थे उसको रिग्रेट कर दिया था हुकूमत का, और जो एक तरफा इस्लाहात था और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से 37 आपके उन्होंने एतराज़ात किए थे और हुकूमत उन एतराज़ात का जवाब नहीं दे सकी थी। और इस सिलसिले में आज़म स्वाति जो वज़ीर रेलवे हैं और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बेड़ा उठाया और उन्होंने इस अमल पे जो इलेक्शन कमीशन का जायज़ और कानूनी और आईनी हक है, और वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, जब उसने एक राइट चीज़ें कही और उन चीज़ों को एक्सपोज किया तो हुकूमत जिन बुनियादों पर इलेक्शन जीतना चाहती थी, चोरी करना चाहती थी, डाका मारना चाहती थी, इलेक्शन कमीशन ने वो रास्ता बंद किया। उसके ऊपर आपे से बाहर हो गए इमरान खान साहब। फिर इमरान खान साहब ने ये टास्क इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स और इसके अलावा दूसरे अपने तर्जुमान और ख़ास तौर पे आज़म स्वाति को दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और आज़म स्वाति ने संगीन इल्ज़ामात लगाए। और वो इल्ज़ामात में जो इल्ज़ामात है जिसमें इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन का माउथ पीस कहा गया कि ये सियासी हो चुके हैं, ये कहा गया। और आज़म स्वाति ने तो हद कर दी, उन्होंने तो करप्शन के भी संगीन इल्ज़ामात लगाए और आग जलाने की बात की। एक दफ़ा याद है आपको शेख रशीद ने भी कहा था कि पार्लियामेंट को आग लगा दो। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट पे आज इंटीरियर मिनिस्टर हैं, बताइए शेख रशीद, उनको बनाया जाएगा कि पाकिस्तान को आग लगा दो और पार्लियामेंट को आग लगा दो, उस शख्स को अगर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बनाया जाएगा तो दुनिया में तो ये मैसेज जाएगा ना कि इनाम मिला है इनको पाकिस्तान जलाने का कह के, इनाम दिया गया है इनको पार्लियामेंट को जलाने का कह के। तो अगर इनको सजा मिल जाती तो आज़म स्वाति की हिम्मत नहीं थी कि वो इलेक्शन कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक तरह से जुडिशरी बनती है, वो उसको आग लगाने की बात करें। करप्शन के संगीन इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन ने उनको कॉल किया, उनको चार्जशीट की, उनको जनाब आज़म स्वाति को और जनाब फवाद चौधरी को उन्होंने नोटिस जारी कर दिए कि आपने जो ये बात कही है ये साबित करें। बिल्कुल सही है, आप कोई आम जो है वो एनालिस्ट तो नहीं है ना, कोई आम बंदे तो नहीं है ना, आप वजीर हैं हुकूमत के। आप कोई बात कहेंगे तो ऑथेंटिक कहेंगे, ऐसे हवाओं में तो नहीं चलाएंगे। वो अलग बात है कि आपके कायद वजीर आजम बनकर हवाओं में तीर चलाते हैं, बड़े झूठ बोलते हैं। जाहिर है वही चीज़ आपने भी सीखा, आपने भी कहा यहाँ आप भी गिरफ्त में हैं। वो वजीर आजम है, जिस दिन उतरेंगे बहुत सारी चीज़ों की गिरफ्त में जाएंगे। लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन को जब इतने बड़े संगीन इल्ज़ाम किए तो दोनों को नोटिस हो गए। फवाद चौधरी ने टाइम मांग लिया, इन्होंने तो लिफ्ट भी नहीं कराई। और फिर जब डेट हुई तो आज़म स्वाति ने एक मामूली सा छोटा सा वकील भेज दिया और वो वकील जो है वो आके इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा हो गया। यानी आपने अहमियत ही नहीं दी इलेक्शन कमीशन को, इज्जत ही नहीं दी। तो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर आप ये समझ रहे थे कि शायद इलेक्शन कमीशन इस बुनियाद पर कहेगा कि जनाब आइंदा टाइम दिया जाए, और फिर आज़म स्वाति साहब वजीर रेलवे, महा रेलवे और वजीर हुकूमत के, जिन्होंने बड़ी धमकियां और जलाने की और आपके संगीन करप्शन के इल्जामात लगाए हैं, वो उससे इलेक्शन कमीशन घबरा जाएगा और इलेक्शन कमीशन तारीख दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने आज़म स्वाति को शोकास कर दिया, और शोकास करने का मतलब है कि अब आप मुलजिम हैं, यानी आप पर शोकाज आ गया है, अब आपको इसका जवाब देना है। अब आपने जो एक छोटा सा वकील भेज के इलेक्शन कमीशन की तस्दीक की, ये भी एक तस्दीक है, आपको आना चाहिए था। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो इख्तियारात हैं उसके तहत वो आपको ताहयात नाअहल कर सकता है। आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। शायद आप वजीर बने बैठे हैं, आप अपने ऊपर इमरान खान को देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो मुग़लज़ात बकते हैं,
जो मुग़लज़ात बकते हैं उनका कुछ नहीं होता है तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे ऊपर वज़ीर आज़म है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके ऊपर एक्शन हुआ तो इमरान खान बचाने भी नहीं आएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं इस पर फर्दर बोलना नहीं चाहता, मैं टेक्निकल बात करना चाहता हूँ आज, और वो ये है कि आपको शोकाज दे दिया गया और 26 तारीख को आपको पर्सनल कहा गया है कि आप आइए। और अब होगा क्या, जो शोकाज इनको दिया गया है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक 10 के लिहाज से, जो उन्होंने मुग़लज़ात बके थे और जलाने की बात की थी और संगीन इल्ज़ामात लगाया था, और उसको रिलेट किया आइन के आर्टिकल 204 की, जो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक लिहाज से तौहीन अदालत का केस भी बनता है। तो इनको इन दो नुकात की बुनियाद पर शोकाज इशू किया गया आज़म स्वाति साहब को, और आज़म स्वाति साहब को अब अगले पेशी में आना है, और अगर वो नहीं आते हैं तो मेरा ख्याल है एज ए तालिब इल्म कि इलेक्शन कमीशन इनको एक और नोटिस देगा शोकाज का, उसमें भी अगर ये नहीं आते हैं दूसरा नोटिस देगा, उसमें भी नहीं आते हैं 2-3 दिन के वक्फे के बाद तीसरा नोटिस उनको देगा, और तीसरे में भी अगर ये नहीं आए और इसी तरह छोटे मोटे किसी वकील को भेज दिया, क्योंकि अब तो इनको खुद हाजिर होने को कहा गया है, तो 3 दफा अगर ये नहीं आए तो मुझे एज ए तालिब इल्म जितना मैं जानता हूं इलेक्शन कमीशन यकतरफा फैसला दे देगा। अब कोई लोग कहेंगे कि ये 3 दफा टाइम क्यों दिया इलेक्शन कमीशन ने। देखें, इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कम से कम ये ज़रूर पूछेगी कि एक दफ़ा में आपने इनको जो है वो नाअहल कर दिया, कम से कम इनको मौका तो देते हैं। तो ये तो 2-3 दफ़ा जो इनको बुलाया जाएगा, मौका दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का गेट बंद करने के लिए दिया जाएगा। मेरा ख्याल है मेरे व्यूअर्स समझ गए होंगे इस नुक्ते को। तो अगर 26 को वो हाजिर नहीं होते, और अगर 26 को हाजिर होते हैं तो पहला सवाल होगा कि आपने जो चार्ज लगाया है उसकी जस्टिफिकेशन दे, और अगर आप नहीं दे सके, जो कि होगा ही नहीं आपके पास, पूरी दुनिया जानती है इस किस्म के इल्जामात पहले भी आपने लगाए और कुछ नहीं दे सके आप हैं, इस दफा भी आप नहीं देंगे। आप अभी इस्तेमाल कर रहे होंगे वो बैरूनी दबाव, अब बैरूनी दबाव नहीं है, अब इदारे आज़ाद होना शुरू हो गए हैं, अब वो हालात नहीं है। अब वज़ीर आज़म इदारों पे दबाव नहीं डाल सकते, अब FIA के DG को ये नहीं कह सकते, चंद दिनों में चेयरमैन नैब भी आज़ाद हो जाएगा और FBR भी आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि दबाव डालने वाले लोग अब जा चुके हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इस्तेमाल कर लिया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। अब उनको भी अकल आ गई कि हमें इस्तेमाल किया गया है, और अब इमरान खान साहब नए दोस्त तलाश करने लगे हैं अपनी बचाव और अपने इख्तदार के लिए। मेरा ख्याल है अब कोई उनके धोखे में नहीं आएगा, इदारे आज़ाद होंगे। आपने अगर नहीं दिया, आज़म स्वाति ने अगर जस्ट दे दिया उन्होंने सबूत कोई, तो फिर ठीक है, फिर तो इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी होना चाहिए, पूरी इलेक्शन कमीशन को जाना चाहिए अगर उन्होंने ये सारे सबूत सॉलिड दे दिए। और अगर नहीं दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेहकाक है कि वो इनको जब 26 को आए और फिर जो भी जवाब ये देते हैं उसके ऊपर एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, जो अदालती जिस तरह प्रोसेस होता है आर्गूमेंट्स का, वो होगा, और उन आर्गूमेंट्स में भी इनके वकील या ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सके तो यकीनन इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) के तहत कहा यह जा रहा है कि इनको तायात नाअहल कर देगा। ये एक अहम बात थी। दूसरी एक और बात मैं आपको अहम बता दूं, और वो ये है कि आप सुन रहे होंगे कि आजकल बरतानिया के कोर्ट से बड़े केसेस आ रहे हैं। एक जुल्फी बुखारी का आया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का आया, उसके बाद आपके इसहाक डार साहब का आया, नवाज शरीफ का आया। अब ये सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें जो है वो बहुत हैवी डेफर्मेशन के केसेस हैं, जो संगीन इल्जामात लगाए गए, उन इल्जामात पे माफिया मांगी जा रही हैं, उन इल्जामात के ऊपर सॉरी किया जा रहा है, उन इल्जामात के ऊपर आपके हर्जाना दिया जा रहा है। तो मैं आज आपको एक और ब्रेकिंग दे रहा हूं, और वो ये है कि चंद दिन अगले हफ्ते या चंद दिनों बाद एक और बड़ा केस जो है वो बरतानिया में फाइनल होने वाला है, जो कई महीनों से चल रहा था, और वहाँ पे भी कोई सबूत और प्रूफ अभी तक नहीं पहुँचा है, जो मेरी इत्तलात है। बहुत अहम केस है और बड़ा उसमें एक फैसला आएगा। वो फैसला पाकिस्तान के ज़राए अबलाग को भी, सियासत को भी, और चंद अहम केसेस को भी जो है वो हिट करेगा।
یہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اور یہ چیز جلد از جلد آپ کے سامنے آ جائے گی. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.